क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 100 अरब रुपए का यह बजट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएगा। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महज कुछ साल पहले इस प्राधिकरण को खत्म करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही थी। आज यमुना प्राधिकरण ने बजट के मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी पीछे छोड़ दिया है। 12 मार्च को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में 100 अरब रुपए का बजट पास किया गया। यह यमुना अथॉरिटी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें से 9,957 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और साथ ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खर्च होंगे। बजट के बारे में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी है। अरुणवीर सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 12 मार्च को बोर्ड बैठक में बजट पेश किया गया। बजट प्रस्तावों को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9,992.24 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान पारित किए गए हैं। भूमि आवंटन के जरिए 7,635 करोड़ रुपए की आय होगी। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 102% ज्यादा रहने का अनुमान है। लीज रेट और दूसरे शुल्कों से 706 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 222% ज्यादा होने का अनुमान है। विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए प्राधिकरण एडवांस और लोन लेगा। सीईओ ने बताया कि 1,650 करोड़ रुपए अग्रिम और ऋण लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस तरह अगले वित्त वर्ष के दौरान 9,992.24 करोड़ रुपए अथॉरिटी अर्जित करेगी। बजट में 9,957.21 करोड़ रुपए के व्यय प्रस्ताव हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए सबसे बड़ा बजट रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर से आगे बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों में भूमि अधिग्रहण होगा। वहां आवासीय और औद्योगिक विकास योजनाएं मूर्त रूप लेगी। ऐसे में यमुना प्राधिकरण का पूरा जोर भूमि अधिग्रहण पर रहेगा। इसके लिए 6,063 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण किसानों को कम से कम 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। मतलब 100 अरब रुपए के बजट में से 60 अरब रुपए किसानों को मिलेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में हजारों किसान मालामाल हो जाएंगे। चालू वित्त वर्ष की तुलना में 227% ज्यादा पैसा भूमि अधिग्रहण पर खर्च होने वाला है। देखिए, यमुना प्राधिकरण ने बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है। नए सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, नए अलॉटमेंट के लिए, जो नए इनोवेटिव जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो, डाटा पार्क हो, EMC2 का भारत सरकार की PLI स्कीम आई है। इन सब के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए हम लोग लगभग 8 नए सेक्टर का लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। नया लैंड बैंक बना रहे हैं। इसके लिए इस साल बजट जो है वो 5,630 करोड़ से बढ़ा करके 9,992 करोड़ हो गया है। लगभग दूना हो गया है पिछले साल। और भूमि अधिग्रहण पर से ज़्यादा 6,000 करोड़, 6,063 एग्जैक्ट है फिगर, भूमि अधिग्रहण पे खर्च करेंगे। 2,000 करोड़ डेवलपमेंट पे करेंगे। इस प्रकार पूरे बजट का जो लगभग 10,000 करोड़ है, उसका 80% जो है लैंड एक्विजिशन और नए सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे खर्च होगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के जेवर इलाकों में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज पूरा होने वाला है। जल्द ही दूसरे फेज का काम भी शुरू होने वाला है। हवाई अड्डा परियोजना में यमुना प्राधिकरण 17.5% का हिस्सेदार है। इस बजट से 702 करोड़ रुपए एयरपोर्ट को दिए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली, NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीईओ ने आगे बताया कि नए कर्ज लिए जाएंगे, लेकिन पुराने कर्ज तेजी से खत्म हो रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान विभिन्न बैंकों से 300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से 3,779 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लिया है। साथ साथ प्राधिकरण ने 555 करोड़ रुपए ऋण बैंकों को लौटाया है। अगले वित्त वर्ष में प्राधिकरण 655 करोड़ रुपए का कर्ज वापस लौटाएगा। नए औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों का विकास चल रहा है। इसके लिए 1,948.55 करोड़ रुपए
खर्च होंगे। यमुना प्राधिकरण के इलाकों में किस रफ्तार से विकास योजनाएं चल रही है, इसका अंदाजा साल दर साल बढ़ रहे बजट से लगाया जा सकता है। महज 3 वर्षों में यमुना अथॉरिटी का बजट 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट 1950 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में बढ़कर 5844 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब अगले फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए बजट 9992 करोड़ रुपए का हो गया है।